पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया है। गुज़िश्ता शब अमेरिका के खिलाफ मैच के दौरान मैच रेफरी ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया था। उस्मान तारिक को 12 फरवरी को आईसीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुबई में टेस्टिंग के लिए तलब कर लिया गया है, जहां पर उनके बॉलिंग एक्शन का मुख्तलिफ तकनीकी पैमानों पर जायजा लिया जाएगा। उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, इट मींस ही कांट बॉल। कितना गंदा आदमी है। वही हुआ जिसका डर था, जिस खतरे का और जिस खदशे का मैं कई बार इजहार कर चुका था और उस पर मैं बात भी कर चुका था। आईसीसी ने वही खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सुना दी। कैसा लगा मेरा मजाक? उस्मान तारिक ने कहा है कि भाई मुझे लगता है कि भाई वो ना मेरे से डर रहे हैं, इसी वजह से जो है ना वो मेरे बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं, मेरे एक्शन को लेके ज्यादा बातें कर रहे हैं। अच्छा यार ये तो पूरा भट्टा है यार, ये तो भट्टा है यार, ये तो पूरा कौन सा एल्बो का आप बता रहे हो? मैं नहीं मानती, ये चीटिंग है पाकिस्तान की। बात तो सही है। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक, उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो गया है। आपके ख्याल में ये बड़ा धचका होगा पाकिस्तान टीम के लिए? मैं ये समझता था कि उस्मान तारिक को जो है वो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारना चाहिए। कम से कम वही जो एक मैच है वो खेलते और उसके बाद अगर उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट भी हो जाता तो कम से कम हम इंडिया को उनके थ्रू डंट देने में कामयाब हो जाए। ना मारूंगा, इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, अभी मैच 15 को होना है। मैं आज 11 तारीख को यह बात करके आपको बता रहा हूं कि अगर उसने इनको मैच मार दिया तो इन्होंने रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है और इनकी आवाजें पूरी दुनिया सुनेगी। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? आप बॉडी से कुछ भी नहीं ले रहे, ठीक है? आपकी सारी पावर इसके हाथ में है। तो आपने तो अपने आप को रोक लिया, अब क्या करेंगे? फिर आप कोशिश करते हैं इस पैर को रखो तो इस पैर हाथ से जान मारे, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है, ठीक है? उसका रुकने का चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वो देखता है कि बैट्समैन आगे निकला या नहीं निकला, ये उसको कंफ्यूज करो। लेकिन रूल जो है ना वो तब बना था, पहले होता था, बासित भाई को जरूर ये चीज याद होगी, 5 डिग्रीज होता था और ये जो हॉरिजॉन्टल है यहां से जब तक आप बॉल डिलीवर करते हैं इसके बीच में आपका 5 डिग्री रहना चाहिए। फिर आया मेडिकल प्रॉब्लम से, किसी की रिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी को जो है एल्बो का मसला है, कभी कुछ मसला है, तो आईसीसी ने क्या किया था? भाईजान कोई दवाई है? अरे नहीं, बॉलिंग की बात कंप्लीट करने थे, इंपॉर्टेंट बात। आईसीसी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो सारी एक्सेप्शंस हैं कि किसी के रिस्ट का मसला है या किसी के एल्बो का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, हमने 15 डिग्री कर दिया इसको। तो अगर आपका आर्म यहां से हॉरिजॉन्टल से लेके जब आप डिलीवर करते हैं वो 15 डिग्री के अंदर है, कोई पॉज ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कोई उसका वो नहीं है। और अगर 15 डिग्री से ऊपर है तो हमें आपकी डिफॉर्मिटीज का लेना देना नहीं। अच्छा चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो सलमान आगा हो, चाहे वो बाबर आजम हो या फिर कोई भी हो, वो सारे आजमाए हुए और वो फूके हुए कारतूस हैं। अब जो हमारा मुकाबला है वो है उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। दिस इज द कॉन्टेस्ट वी ऑल वांट टू विटनेस, बिकॉज यहां पर आप खुद सोचिए एक ऐसा बॉलर जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है और इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। अगर आप इंडिया के किसी प्लेयर से पूछोगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन इंडिया की बाकी जो पब्लिक है उसकी बात अलग है। और क्या उस्मान तारिक इंडिया के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है? बॉलिंग कर रहे हैं, हाथ अभी आपका आ रहा है, तो ये जो बैंड है ना, इसमें आप जो है फ्लक्चुएशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, वहां पे प्रॉब्लम है। आप ये जो एक्सटेंशन है ना आपकी एल्बो की, इसको 15 डिग्री से ऊपर नहीं लेकर जा सकते। और ये आपको समझ तब आएगा कि जब आप यूं अपना बिल्कुल हाथ सीधा करें और इसको ना एक जीरो की लाइन समझें, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली जीरो एंगल के ऊपर लाइन है, तब ये हाथ जब आपका ऊपर जा रहा है ना, तब आपको समझ आएगी कि वो जो यहां पर डिग्री ऑफ वो जो है ना एंगल डिग्री 15 डिग्री का, वो आपको तब समझ आएगी जब आप यहां पर हॉरिजॉन्टली जीरो करके लाइन लगाएंगे। और मिश्रा जी, उस्मान तारिक को उन्होंने टारगेट बनाया, मैं समझता हूं ज्यादती, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक, मंसूर इस वक्त टूर्नामेंट में शरीक तमाम की तमाम टीमों में बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अगर भारत के साथ इसका मवाजना किया जाए तो अब उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से क्या होता है, बायो मैकेनिक्स के लिए वो जाते हैं, क्या होता है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का एक बॉलर जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो भारत को आउट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता था, उसका बॉलिंग एक्शन जो है मशकूक करार दिया जा रहा है, उसको रिपोर्ट किया गया। अबे बिना वॉल्यूम की टीवी बहुत पक कर रहा है तू। लगता है कि इनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट कराने की कोशिश है शुरू हो चुकी है और ये ग्राउंड बना रहे हैं ये लोग। जिस तरह नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि ऐश्वर्य ने बात की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी नेगेटिविटी है उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से, क्योंकि गालिबन 2 या 3 बार रिपोर्ट होकर क्लियर हो चुके हैं वो। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर उनके साथ लगी रहेगी। जिस तरह माजी में भी हमने देखा कई बॉलर्स थे, मुरलीधरन के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, शोएब अख्तर के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, मोहम्मद हफीज के एक्शन पे सवाल उठते थे। ये चलता रहता है, एक दफा अगर आपके ऊपर लेबल लग गया तो वो रहेगा। अरे हाँ भाई, मालूम है। चंद्र ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि उस्मान तारिक के बारे में जो क्रिटिसिज्म हो रही है ये बिल्कुल गैर जरूरी है, क्योंकि हमने भी माजी में बहुत से ऐसे बॉलर्स देखे हैं, बैटर्स के लिए तो कोई इतने असूल नहीं है, तो उस्मान तारिक के मामले में पता नहीं क्यों इतने कवानीन सामने और इंडिया से बहुत आवाजें आ रही है। देखिए, बात यह है कि ये सारे एक्शंस और उनको पढ़ने के लिए आपको बायोमैकेनिक्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप
अगर आप हल्के से किंक की बात करते हैं, देखें आपकी एल्बो जो है वो बेंड होगी जब आपने बैक रिस्ट के साथ बॉल करना है। आप रिस्ट जो है वो जब गेंद फेंक देंगे तब जाके स्ट्रेट होगी। अब देखो, अब मैं तुम दोनों के बंडल बकवास में आने वाली नहीं हूँ। कि है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा बॉलर खिला दिया है, उसका एक्शन ठीक नहीं है। इनका बस चले तो ये अंपायर्स को कहलवा के उसका एक्शन रिपोर्ट भी कर दें, बट अब क्योंकि रिपोर्ट हो नहीं रहा, अंपायर्स को भी पता है उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हर वीडियो आईसीसी के पास भी जाती है, आईसीसी ने भी उसको एनालिसिस उसका किया हुआ है, लैब से भी वो क्लियर हो चुका है। तो अब इनको उस्मान तारिक चुभना शुरू हो गया है, ना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इनको इब्रार चुभ रहा है, ना इनको शादाब चुभ रहा है, ना इनको नवाज चुभ रहा है, साइम अयूब भी नहीं चुभ रहा। तो पाकिस्तान का ही जो 5वां स्पिनर कल पाकिस्तान ने मैदान में उतारा है, उसने जनाब काया ही पलट दी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाई साहब हमारा लड़का डिस्कस हो रहा है। बाकी इंडिया के खिलाफ हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या होगी कल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फुल ट्रेनिंग सेशन है प्रेमदासा के अंदर, और ये पहला पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन होगा प्रेमदासा के अंदर। प्रेमदासा के बाहर नेट एरिया है जहां पर टीम नेट प्रैक्टिस करेगी, और साथ जो प्रेमदासा की जो मेन फील्ड है वहां पर पाकिस्तानी जो है वो अपनी फील्डिंग की ड्रिल्स करेंगे और एक्सरसाइज वगैरह ग्राउंड के अंदर करेंगे। ये पागल तो नहीं है? फर्क आपने फ्लिपर मारा, मतलब फ्लिपर मारने से ना वो एक तो जज हो जाता है बंदा ना कि यार ये फ्लिपर मार रहा है, कोई मुंह का एक्शन होगा, कोई हाथ कोई और तरीके से आ रहा होगा। यार ये जो कल बोल्ड मारा है, जो आज मीम भी बड़ी उस्मान खान की वायरल हो रही है, पीछे विकेट के वो मीम बनाई हुई है लोगों ने, तो वो जो तेज बॉल है ना, वो उस्मान खान पीछे ना विकेट के पीछे यानी कि इस काइंड ऑफ इशारा कर रहा है कि इधर ही बॉल करो, वो क्योंकि लेफ्ट जो लेग विकेट थी वो बिल्कुल छोड़ चुका था, यानी कि तीनों स्टंप नजर आ रही थी, तो उस्मान खान अंदर ही खड़ा था तो उसने उधर ही बॉल करवा के बोल्ड मारा। मगर वो कार्टून बनाया हुआ उस्मान खान के मुंह के ऊपर ना कि इधर बॉल करवाओ, यानी कि इस तरह का मीम था। खैर अच्छा, वो जो 25-30 किलोमीटर का फर्क है ना सना भाई, असल में इंडियंस जो मैं वीडियोस देख रहा हूं ना, वो कंसर्न वही लोग ज्यादा शो कर रहे हैं कि एक बंदा जिसका जो बॉल का जो इन द एयर बॉल छोड़ रहा है, वो चलो ठीक है मान लिया कि वो गुगली भी हो जाती है, वो ऑफ स्पिन भी हो जाती है, वो लेग स्पिन भी हो जाती है, बट सेम एक्शन के साथ अगर 30 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है, तो वो ज्यादातर लोगों का कंसर्न ये है कि चेकिंग हो रही है। मेरा शख्स सही निकला। लोगों को इन चीजों का पता नहीं है तो वो अपने अपने जो है 2 सेंट्स देते रहते हैं, लेकिन अगर आप बायोमैकेनिकली देखें तो जो गेंद कर रहे हैं आई थिंक बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उनको केयरफुल होना है, जो बिल्कुल आर्म नीचे करके जब वो बॉल करते हैं तो उसमें हल्का सा जो है वो आपको फील होता है, और वो लोगों को बोन ऑफ कंटेंशन देने के लिए काफी है। सो उस्मान तारिक को भी ये समझाने की जरूरत है कि सारे फायर नहीं करने, एक आधी गोली बंदूक में रहने दें। और लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज को जहन में सवार नहीं कर रहे। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 बॉलों पे 2 विकेटें भी ली, और अमेरिकन बैटर बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे जब उनका सामना कर रहे थे उस्मान का। तो इंडिया के खिलाफ भी हमारे ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, और हम तो ये चाहते हैं मैच जितवा दें, इंडिया वाला पहला मैच तो जितवाएं, फिर बाकी देखेंगे एक्शन पे क्या होता है। इंडिया के साथ मैच था तो फिर कोई नया तनाज़ा तो आना ही था ना। बिल्कुल, क्योंकि वो तैयारी करके तो बैठे हैं, और अगर कल पाकिस्तान ने हरा दिया उनको संडे को जो मैच हो रहा है, तो संडे को मैच जीतने के बाद उसके बाद इसी तरह की बातें फिर वो लोग उछालेंगे, इसका एक्शन ऐसा है वैसा है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे काफी नेगेटिविटी ऑलरेडी शुरू की हुई। आपको तो पता है इंडिया का तो काम ही यही है, हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीप हरकतें तो वो करेंगे। बल्कि इससे अच्छा मौका मिला है मुझे, तो मैं ये बता दूं कि पीसीबी को भी ये सोचना चाहिए कि भाई कोई हाथ नहीं मिला ना तो ना मिलाए, हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। भाई जाओ ठीक है, दूसरे को इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है, आप अगर वो खुद आए ना हाथ मिलाने के, वो आ जाए उसूलिया के सलमान भाई हाथ मिला लो, तो जाके मिला लो, ना मिलाओगे बदअखलाकी होगी, या खुद लाइन लगा के खड़े हो तो मिला लें। लेकिन इस चीज को आप इशू बनाने छोड़ दे, न्यू नॉर्म समझे, आप नहीं मिलाना हमें हाथ, हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को। बॉलिंग की समझ नहीं आती ना, फिर आपका एक्शन पे ध्यान जाता है। सो लॉट ऑफ पीपल हु टॉक अबाउट हिम लाइक कैमरून ग्रीन, क्योंकि बेबस थे उसके आगे, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन इज वन स्मार्ट बॉलर, खुद ऑफ स्पिनर रहे हैं और काफी उनका डिफरेंट एंगल से बॉल करते रहे हैं, ठीक है। तो ही हैज स्पोकन ट्रूली अबाउट ये उस्मान है, कहीं पर भी उसका आर्म स्ट्रेट होकर दोबारा बेंड नहीं होता, वो एक ही मोमेंट में एक ही डिग्री पे रहता है। सो ये इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद द एक्शन, लेकिन होता ऐसे ही है कि जब तक कोई बॉलर से खतरा नहीं होता तो सब कुछ ठीक होता है। जैसे ही वो डिफिकल्ट टू स्कोर एंड आउट करने लगता है तो फिर कुछ ना कुछ उसके बारे में तलाश किया जाता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।